जैसे टीजीटी 2016 इसको 2016 के सभी छात्रों के लिए है। आज 13 फरवरी 2025 है। आज हाईकोर्ट में हियरिंग था। हियरिंग इस बात के लिए था कि जो जज जांच कर रहे थे वो जांच से जो इनकार कर दिए थे कि हम जांच नहीं करेंगे, तो दूसरे जज को बैठाने के लिए दूसरे जज को जांच बैठाने के लिए आज का हियरिंग था। लेकिन आज हियरिंग नहीं हुआ। क्यों हियरिंग हुआ, लेकिन मेन बात है कि जज सेलेक्ट करना कि रिटायर्ड जज से किया जाए या जो जज अभी रिटायर्ड नहीं हो उनसे करवाया जाए जांच, सिटिंग जज से जांच करवाया जाए, उसको लेकर के अभी जज फिक्स नहीं हो पाया है। इसीलिए जो है आज नहीं हुआ और 20 फरवरी 2026 को सुनवाई होगा। आज समझिए आज 13 फरवरी 2026 है और अगला जो है वो जो है होगा ना, तो ये चीज़ है ना। तो नेक्स्ट हियरिंग जो है वो 20 फरवरी 2026 को है। उसी दिन जो है आपका जो है डिसाइड होगा कि कौन जज इसको जांच करेंगे। जांच क्या था ये भी आपको पता ही है कि जांच ये था कि जो हम लोग का आरोप था कि इसमें गलत तरीके से लोगों को नियुक्ति दिया गया है। साथ में इसमें सीट खाली छोड़ा गया, आधा सीट 9400 के आसपास सीट खाली छोड़ा गया, जबकि कोर्ट ही जो है लगभग 2034 सीट प्लस 3704 सीट दिया कि सब खाली सीट रह गया, उस पर नियुक्ति नहीं दिया गया। इसमें जो है एसएससी में बैठे अधिकारी दोषी हैं, उन अधिकारियों पर कार्रवाई हो, प्लस बहुत सारे लोगों को गलत तरीके से नियुक्ति दिया गया, उन लोगों को पर भी कार्रवाई हो। ये सब मांग को लेकर के हम लोग हाई कोर्ट में जो है ऑर्डर था कि जो जज जो है जांच करेंगे, लेकिन वो 1 महीना के बाद ही बोल दिए कि नहीं जांच करेंगे। तो दूसरे जज को बैठाने के लिए आज को हाई कोर्ट में हियरिंग था और वो जो है आज फैसला नहीं हो पाया कि कौन सा जज जांच करेंगे तो है। और एक बात और भी बताना चाहते हैं आपको कि सभी छात्र जो है इस बात का वेट कर रहे हैं कि जो है 6 मंथ्स के बाद अगर नियुक्ति नहीं देता है तो हम लोग क्या करेंगे। तो याद रखिएगा 6 मंथ्स के बाद नियुक्ति नहीं देता तो हम लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल करेंगे। उसका 2 रीज़न है, या तो सेकंड बेंच में हियरिंग नहीं करवा रहा है, और सेकंड बेंच में हियरिंग भी नहीं करा रहा है और नियुक्ति भी नहीं दे रहा है, इसलिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल करेंगे। ये भी पता होगा कि हम जो है इस प्रक्रिया को लेकर के हम बहुत पहले ही जो है हम जो है अपने जो भी मेरे पिटिशनर्स हैं सबको हम ऑलरेडी फॉर्म भरवा चुके हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए सेकंड बेंच के लिए हम फॉर्म भरवा चुके थे ना, तो जो है आपको बिल्कुल ही चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो फॉर्म तो आप भर चुके थे पहले ही। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, डिवीज़न बेंच का, मेरे द्वारा जो भी पिटिशनर थे उनका सारा काम हम पहले ही 4 महीने 3 महीना 6 महीना पहले ही करवा चुके हैं। मेरे जितना पिटिशनर थे सबको पता ही होगा कि हम जो है आवेदन जमा करने के साथ ही अगले बेंच का सारा प्रक्रिया पिटिशन्स का हम कर चुके थे। क्योंकि जो लोग अभी तक सुनते हैं कि बहुत सारे लोग जो है वकालत में पाके साइन कीजिए, प्लस जो है क्या बोलते हैं उसको कि जो है और जजमेंट कॉपी देने के लिए जजमेंट कॉपी लीजिए और उसके लिए पैसा करिए, तो वो सब जो है बाकी लोग कर रहे थे। तो हम पहले कर चुके हैं। मेरे सारे पिटिशनर को पता ही होगा कि आप 2 फॉर्म भरे थे, डिवीज़न बेंच का, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए भी आपका एक फाइल होगा और ऊपर से डिवीज़न बेंच का भी, अगर डिवीज़न बेंच में होता है तो वो भी उसमें पार्टी आप बनेंगे। साथ में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी आपका फाइल होगा। ये साथ में ये भी बताना चाहते हैं कि वैसे सब कोई भी कैंडिडेट्स जो दूसरे ग्रुप में हैं या अलग से हैं या कोई ग्रुप नहीं उनका आगे चाहते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मेरे द्वारा आप फाइल करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर मुझसे जुड़िए। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अपने ग्रुप के माध्यम से फाइल कर देंगे। ये चीज़ है, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल होगा ताकि आपकी नियुक्ति हो। जो आवेदन जमा कर दिए हैं और उनकी नियुक्ति नहीं हो रही, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल करके नियुक्ति करवाया जाएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे जो कुछ ग्रुप्स जो है एक काम किए हैं, जो गलत तरीके से काम करते हैं, गलत ग्रुप चलाते हैं, उन लोगों से बचने की ज़रूरत है और ताकि काम आपका अच्छे से हो। सेकंड बात एक बार बात बोलना चाहते हैं कि आपको ये बात पता ही होगा कि आप देखे होंगे कि यूपी का 2018 से केस चल रहा है। 6800 पिटिशन था। सुप्रीम कोर्ट उन 6800 पिटिशन का नियुक्ति देने का आदेश दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट याद रखिएगा
याद रखिएगा कि नियुक्ति देने का आदेश हाई कोर्ट से नहीं हो पाया था, तो सुप्रीम कोर्ट उन लोग गए थे। सुप्रीम कोर्ट जो है 6800 पिटिशनर्स को नियुक्ति दे रहा है यूपी में। ये बात आपको पता ही होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही डिसीजन हुआ है ना। तो ऐसा इसे और बताना चाहते हैं कि सभी लोग जो भी हाई स्कूल में पिटिशनर्स हैं उनको जो है पेशेंस बना के रखना है, उनको बने रहना है, और इसी तरह से जो है आपका नियुक्ति होगा। इसी तरह आपको एक बात और बताना चाहते हैं कि 2003 से 2005 के उधर में जो है एक जो है पुलिस का भर्ती के लिए निकला था भर्ती। सोचिएगा कि इसी तरह से वहाँ भी हुआ था। उन लोगों ने भी केस फाइल किया था। केस फाइल करने के बाद जो है क्या हुआ कि उन लोगों का क्या हुआ कि उन लोग आधा नियुक्ति दिया, आधा नियुक्ति दिया ही नहीं। फिर बीच में किसी को नियुक्ति दे दिया, फिर भी सीट खाली छोड़ दिया था। तो उन लोग केस जीत करके पुलिस ने भर्ती किया, तो उनका कुछ जान पहचान के लोग मेरे पिटिशनर। तो इस तरह से आपको जितने भी पिटिशनर्स हैं, बस शर्त इतना ही है कि आपको केस से बने रहना है। बहुत सारे लोग ये आपको मूर्ख बनाएंगे कि आपको प्रेफरेंस दिलवाएंगे, आप मेरे साथ रहिएगा। तो सच्चाई ये है कि प्रेफरेंस क्या दिलवाएंगे, सच्चाई ये है कि आपको लूटने का काम करेंगे। अब सोचे होंगे कि अभी सर्टिफाइड कॉपी देने के नाम पे, मैं जजमेंट कॉपी जो हम 2000 पिटिशन को PDF फॉर्मेट में दे दिए, सर्टिफाइड कॉपी के नाम पे जो लोगों ने लूटने का काम किया, ठगने का काम किया है, कुछ लोग ठग है काम किया, प्लस जो है आइए वकालत तुम आप साइन कीजिए, ठगने काम किया। एक अब जो है आपका जो है आइए केस टैग कराने के 10,000 रुपये क्या किया। यह बात आपको क्यों बता रहे हैं? ये बात इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको ये पता रहे कि कुछ लोग जो गलत काम करते हैं वो हैं, और उन लोगों ने इसको ऐसा किया ताकि लोग जो है ना केस से बहुत परेशान हो गया था। तो वही चीज़ है, आपको बिल्कुल ही चिंता नहीं करना है और ऐसे ठग लोगों से बचने की ज़रूरत है जो आपको कहे कि चलो हम कोई फॉर्म भरवा लेंगे, ये करवा लेंगे, जबकि ये फॉर्म बहुत ज़्यादा इशू की बात नहीं है। हाँ, सभी छात्र मेरे द्वारा जितने भी हैं उनको भी इस वीडियो के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि आप बिल्कुल ही चिंता नहीं कीजिए, आपका पूरा वर्क किया जा चुका था पहले ही। आपको जब आवेदन हम जमा करवा रहे थे तो आवेदन जमा कराते समय ही हम आपका सब काम करवा के भेजे हैं आपको, इसलिए आपको बिल्कुल ही दोबारा की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो काम हम आपको बताए हैं कि कुछ भी चीज़ जो आने वाला चीज़ है वो हम पहले ही बता देते हैं कि आने वाला क्या है। आपको भी पता होगा कि जब 1 सितंबर का जो जजमेंट आया था उससे पहले क्या क्या जजमेंट आने वाला है, वहाँ हमको बता रहे थे आपको कि इस तरह से सिचुएशन आने वाला है। बहुत सारे लोग बोलते थे कि पिटिशनर नहीं बन सकता आप, तो हम बोलते नहीं, पिटिशनर बन सकते, तुमको जजमेंट से मिलेगा। आज तक भी, आज समझिए कि आज जो है 13 फरवरी 2026 है, आज भी मैंने छात्रों का केस फाइल किया। तो और ये भी बताना चाहते हैं कि कोई भी अभी तक आपका केस में नहीं जुड़े हैं, आप मुझसे संपर्क कीजिए, मैं आपको केस में जोड़ दूंगा, आपको सेम डिसीजन मिलेगा। और याद रखिएगा ये केस में नियुक्ति का पूरा चांस है। कोई भी अगर आपको मिसगाइड करता है, कोई आपको गलत रास्ता दिखाता है, आप बिल्कुल ही नहीं देखिए। और ऐसे ग्रुप है कुछ जो गलत ग्रुप है, उस ग्रुप से भी आपको बचने की ज़रूरत है। और डायरेक्ट आप एक बात और बताएं आपको, डायरेक्ट एडवोकेट से डायरेक्ट जो है कोई गलत ग्रुप से मत जुड़िए। एडवोकेट डायरेक्ट ढूंढना गलत बात नहीं है, लेकिन समय की कमी उनके पास होता है, इसलिए वजह से आपको इन्फॉर्मेशन की कमी होता है ये चीज़ें। और ये भी बता रहे हैं आपको कि आज अगर कोई पिटिशनर बनते हैं आपको जो है कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ और समझ लीजिए आप हमेशा के लिए कि पिटिशनर बनने के लिए क्या किया जाता है, तो एडमिट कार्ड नहीं तो रोल नंबर, आधार कार्ड और सिग्नेचर ज़रूरत पड़ता है। आप अगर मिस गाइड होने की वजह से नहीं बने हैं, आप मुझे संपर्क कीजिए, आप आपको बनाएंगे, लेकिन सेम डिसीजन आपको मिलेगा। 15 से 20 दिन में सेम डिसीजन आपको मिल जाएगा, आपका काम हो जाएगा। इस मौका को आपको नहीं गंवाना है। नए पिटिशनर के लिए आप जरूर बनिए। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिखा, आप मुझे कॉल कीजिए, आप कोर्ट केस में जोड़ देंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे पास आए ही, आपको घर बैठे बैठे हम कोर्ट केस में जोड़ देंगे। सारा इन्फॉर्मेशन वहीं से कलेक्ट कर लेंगे। आ भी सकते हैं, मुझसे मिल के भी फाइल कर सकते हैं। ये बात समझ लीजिएगा कि सभी जो पिटिशनर हैं आपका पूरा काम होगा। तब तक आप चैनल पर बने रहिए, हम आपकी अपडेट देंगे। बस यही है कि 20 फरवरी 2026 को नए जज इसको जांच के लिए बैठ जाएंगे। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हम फाइल कर रहे हैं। जो अभी तक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल करने के लिए तैयारी नहीं किए थे, ज़रूर कीजिए। जो हम सोचिएगा कि 6 महीना पहले जो हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए फाइल कर, जो कुछ लोग आज शुरू कर रहे हैं, कुछ लोग अपने ग्रुप का लोग आज शुरू कर रहे हैं, इससे अंदाज़ा लगाइएगा कि उनकी दूरदर्शी दृष्टि कितनी है।
जो चीज़ होने वाला है वो हम पहले ही करवा ले रहे थे, तो उस समय बोला जाता था कि ये क्यों, क्योंकि वो सोच ही नहीं सकते, उनके पास इतनी सोच समझ है ही नहीं कि कर सकते हैं। तो हम जो है, जो काम 6 महीना पहले किए हैं, कुछ ग्रुप्स आजकल शुरू किए हैं कि कंटेम्प्ट का क्या करना है, लेकिन उन लोग क्या करेंगे, लूट के अलावा कोई काम नहीं करेंगे। बस यही होगा, ने जो है ठग का काम करेंगे। तो ऐसे लोगों से आपको बचने की आवश्यकता है। मिनिमम खर्च में केस जीता जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये चीज़ है, हाँ, उन लोगों ने आज तक मुझसे माफ़ी नहीं मांगी कि जो पिटीशन नहीं बन सकते, ऐसा जो झूठ फैलाते थे, बोलाते थे कोई सीट नहीं है, 1700-1600 सीट है, जो ग्रुप फैलाते थे आज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए ग्रुप बनाते फिर रहे हैं। ऐसे लोगों से भी बचने की आवश्यकता है आपको। ठीक है, आप चैनल पे बने रहिए, बाकी अपडेट आपको देते हैं। धन्यवाद।